फॉरएवर लिविंग में आने से पहले मैं एक बिजनेसमैन था। तो बिज़नेस में मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता था, खुश महसूस करता था। लेकिन एक अपनी एक खुद की एक पहचान बनाने की बड़ी अंदर दिल से इच्छा थी। और वो पहचान तभी बन सकती थी जब हम अपने परिवार के बिजनेस से बाहर निकल के कुछ अलग से सोचें और कुछ बड़ा करें। वो कहते हैं ना कि जब हम अंदर से बेचैन होते हैं और कहीं ना कहीं वो बेचैनी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होके आपके लिए कभी ना कभी जीवन में कोई रास्ता खोलता है। तो वो रास्ते के रूप में मेरी जीवन में फॉरएवर आई। फॉरएवर से मुलाकात मेरी कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से हुई और वो प्रोडक्ट्स जब मैंने मेरी फैमिली में यूज़ हुए तो वो प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे कि मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि शायद यही वो अपॉर्चुनिटी है या यही वो मौका है जिस मौके को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पिछले कई वर्षों से ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शुरुआत हुई। किसी बिज़नेस में आना एक अलग बात होती है, लेकिन उस बिज़नेस में आने के बाद उस बिज़नेस को एनालाइज़ करना और एनालाइज़ करने के बाद एक फ़ैसला लेना वो दूसरी बात होती है। और उस फैसले को लेने के बाद उस इंडस्ट्री में दिल लगा के काम करना वो तीसरी बात होती है। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने इस इंडस्ट्री को एनालाइज़ करा, इसका स्कोप देखा, आने वाले कई सालों को मैंने अपनी नज़र से देखा। मैंने महसूस करा कि ये अगर मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ता हूँ तो मैं अपने आप को अगले 10 साल या 20 साल में कहाँ देख सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को एनालाइज़ करा, इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करा। दूसरा, उसके बाद अगली चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग। इस काम को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग एक्साइटमेंट में लर्न करना भूल जाते हैं और सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा काम है वो किसी भी काम को करते करते उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ को लर्न करा। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन की सबसे पहली कंपनी थी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं ऊपर वाले का आज भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुनता हूँ कितने लोगों से लोग बोलते हैं कि पता नहीं कितने सालों के बाद अलग अलग कंपनीज़ में जाने के बाद उनको फॉरएवर में आने का मौका मिला। मैं शायद अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे बहुत सारे साल बचा लिए, जो मुझे सीधा इस दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी में पहुँचाने का, बेहतरीन कंपनी में लाने का मुझे मौका दिया। यहाँ आने के बाद मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा कि मुझे काम कैसे करना है। मैं जिस इंडस्ट्री से आया था वो सेल्स की इंडस्ट्री थी। सेल्स के साथ साथ ये इंडस्ट्री मार्केटिंग की थी। तो सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ को बेचना और किसी चीज़ को एजुकेट करके, एक टीम बनाकर, एक नेटवर्क बनाकर बेचना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने उसको सीखा यहाँ पे और उसको सीखने में मुझे वक्त बहुत लगा क्योंकि मैं ब्लैंक था। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखता था और जितना मैंने इस इंडस्ट्री को सीखा, सीखते सीखते मैंने अपने आप को यहाँ पे प्रूव करा। अपने आप को मैंने यहाँ पे जितना मैं सीख सकता था उसको सीख कर जो मैंने अचीवमेंट्स ली वो भी मेरे सामने हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में जो एक स्ट्रगल का पार्ट सबसे ज़्यादा जो मैंने महसूस करा वो ये है, जो सबको जानने की ज़रूरत है। ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस पीपल अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस है। पीपल अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस मैं इसे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी जॉब में हैं या अगर हम किसी एक बिज़नेस में हैं, दुकानदार हैं, सिंपली लाइक आई एम अ शॉपकीपर, तो मुझे पता है कि मैं अपना स्टाफ अपने जैसा ही इकट्ठा करूँगा, अपनी सोच जैसा इकट्ठा करूँगा। अगर मैं जॉब में हूँ तो नेचुरली मेरे साथ वाली डेस्क पे वही व्यक्ति बैठा हुआ है जो मेरे बॉस ने जिसको रिक्रूट किया है, जिसकी और मेरे काम का जो एक ही तरीके का जो हम काम करेंगे, यानी कि हमें एक तरह का इन्वायरमेंट मिलता है काम करने का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों विचारधाराओं के लोग होते हैं। हम जब भी काम करते हैं ना, हम एक सोच वाले लोगों के साथ काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस दुनिया में अनगिनत, या मैं बोलता हूँ इस दुनिया में हज़ारों तरह के विचारों के लोग हैं ना, तो उन हज़ारों तरह के विचारों का लोगों का आना सिर्फ एक ही छत के नीचे संभव है, जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग।
आपको इस छत के नीचे इस दुनिया के सारे सोच वाले लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पीपल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने जब इस काम को सीखने के साथ साथ जब मैंने लोगों को बताना शुरू करा, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में नया था और सरप्राइजिंगली जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन करा, मैं सरप्राइजिंगली नहीं, जब मैंने इसे ज्वाइन करा मैं 24 साल का था महज। और जब हम 24 साल के होते हैं और हम बहुत बहुत बड़े एम्बिशियस होते हैं, तो कहीं ना लोग उस एम्बिशियस का फ़न भी करते हैं, थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। और मैंने महसूस करा कि ऐसे बहुत सारा समय मेरे जीवन में आया जब मुझे काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और आपको पता है कि जो सबसे बड़े आलोचक होते हैं ना, वो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपसे परिचित होते हैं। और मैं अक्सर ये बात भी बोलता हूँ कि आज जितने भी लोग आपके जो आलोचक हैं ना, अगर आप कामयाब होंगे ना, तो याद रखिएगा सबसे बड़े प्रशंसक भी आपके वही बनते हैं। लोगों ने मुझे मना करा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज़ मैं नया था, मैं जानता था कि मुझे लोग मना करेंगे। और मैं इतना बता दूं आपको कि आप अगर फॉरएवर की तुलना किसी भी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री से करेंगे ना, तो शायद आपको यहाँ पे सबसे कम रिफ्यूज़ल और सबसे हाई सक्सेस मिलेगी, और शायद आपको कहीं पर इससे ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिलेगी, इससे कम रिफ्यूज़ल मिलेगी, लेकिन सक्सेस इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये मेरा एक 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो मेरे पास इस चीज़ का एक अनुभव है। और मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपकी जो कामयाबी है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपकी कामयाबी डिपेंड करती है आपके डिसीज़न के ऊपर। आपका डिसीज़न जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी सक्सेस भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको इस बिज़नेस में आने के बाद आपको डिसीज़न मेकिंग पर्सनालिटी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपके साथ केवल एक ही चीज़ के साथ छेड़खानी करने की अपनी अथॉरिटी रखते हैं, वो आपके डिसीज़न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने अपना डिसीज़न नहीं बदला, तो यकीन मानिएगा इस इंडस्ट्री में वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं जिनका पास्ट में इससे पहले जीवन में कोई भी तजुर्बा नहीं होता, वो लोग भी इस बिज़नेस में सफल होते हैं। सिनेरियो ऐसे बदल चुका है कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ वो व्यक्ति देखते थे जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते थे ना, जिन्हें लगता था कि जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। लेकिन अब समय ये आ चुका है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। यानी कि लोग अपने आप को अच्छी एजुकेशन की तरफ ले गए, लोगों ने अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर लिया, उसके बावजूद भी वो अपने सपनों तक जब नहीं पहुंचते ना, तो इस समय लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिनेरियो बदल गया है। ये इंडस्ट्री धीरे धीरे प्रोफेशनल्स के हाथ में आ चुकी है, और धीरे धीरे इंडस्ट्री जितना प्रोफेशनल्स के हाथ में आएगी, उतनी ही ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ले लेगी। तो आने वाला जो टाइम है इस इंडस्ट्री का, वो बहुत ब्राइट है। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है और हंसी भी आती है जब मैं प्रोस्पेक्टिंग में किसी 18 साल या 19 साल के एक यंग चैम्प से बात करता हूँ, इस बिज़नेस के बारे में बताता हूँ, तो वो बड़े जोश से पूछता है कि कितनी स्टेबिलिटी है इस कंपनी की, ये कंपनी कब तक है, इस तरह की बातें पूछते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है कुछ 2-3 बातें बोलने में। मैं उसको बोलता हूँ कि देख, तू 19 साल का है और जब से तू इस दुनिया में आया है तब से मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, और मैं 42 साल का हूँ, और जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से फॉरएवर है। तो ये एक इतनी अच्छी बात होती है कि मैं उसको बोलता हूँ कि एक बात बता, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी तुझे क्या चाहिए, इससे बड़ी स्टेबिलिटी हो नहीं सकती। दिस इज़ द राइट टाइम। और जब बात आती है फॉरएवर लिविंग की, तो एक विज़न, एक एथिक्स और एक कल्चर सामने आता है। दिस इज़ द राइट टाइम। इससे अच्छा मौका हमें कभी अपने जीवन में नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग इस समय सेकंड लाइफ की अलग ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग इनकम्स को प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। एंड आई ऑलवेज यूज टू से दिस इज़ 21st century business. Why I used to say this point that this is 21st century business?
क्योंकि ये बिज़नेस बिल्कुल नया है। जो 21वीं सदी का बिज़नेस है ना, वो 21वीं सदी के माइंडसेट से किया जा सकता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप ये बिज़नेस लेके कहीं मेरी मदर के पास जाते ना, तो वो उस चीज़ को समझती, देखती, लेकिन वो कर नहीं सकती थी। यू नो व्हाई? बिकॉज वो 21st सेंचुरी माइंडसेट नहीं रखती हैं। सो ये जो बिज़नेस है ना, ये कहीं ना कहीं 21वीं सदी का जो बिज़नेस है, ये उन्हीं को समझ आने वाला है जो कि 21st सेंचुरी माइंड रखते हैं। और ये जो बिज़नेस है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल नया है। और नया होने की वजह से मैं इसको एक लाइन और भी बोलता हूँ कि दैट वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग की पहली पीढ़ी हैं। इस दुनिया में हम लोग पहली पीढ़ी हैं। इससे पहले जॉब की शायद हमारे परिवार में तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही होगी। इससे पहले बिजनेस की हमारे परिवार में शायद 5 या 6 पीढ़ी चल रही होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की हम सब लोग पहली पीढ़ी हैं। और जब भी किसी पहली पीढ़ी ने किसी काम को शुरू किया है ना, तो याद रखिएगा पेन और कॉस्ट इन्वॉल्व करी है उसने। यानी कि यू हैव टू पुट द सफिशिएंट पेन। आपको एक पेन भी लेना पड़ेगा, आपको कॉस्ट भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर आपने अपने घर में एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, जैसे मेरे घर में जॉब है, तो मैं बोलता हूँ मेरे घर में एक दरवाज़ा है जिससे मुझे सारी ज़िंदगी वहाँ से पैसा आया है। एक परिवार बोलता है कि मेरे घर में बिज़नेस है, इसका मतलब उसके घर में वो डोर है जहाँ से सारी ज़िंदगी उसको पैसा आया है। मैं बोलता हूँ अगर आपने अपने घर में ये नेटवर्क मार्केटिंग का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का 21st सेंचुरी का अगर आपने डोर इंस्टॉल कर दिया ना एक बार, अगर आपने पेन लेके, तो बिलीव करना आपके सारे सपने इस दरवाजे से पूरे हो सकते हैं जो कभी किसी और ने पूरे नहीं किए होंगे। और एक चीज़ और है, क्योंकि ये बिज़नेस नया है, इसीलिए हमें एडवाइजेस देने वाले लोग बहुत कम हैं। जॉब की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, बिज़नेस की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि ये बिज़नेस नया है। इसीलिए हमें इस बिज़नेस की सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए जो इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, जो इसको बिल्डअप कर रहे होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं बोलता हूँ इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ये बिज़नेस आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। आपको आपके माइंडसेट पे काम करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं बहुत रखता हूँ। माइंडसेट पे फोकस करने के लिए यू हैव टू रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। माइंडसेट पे फोकस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। माइंडसेट पे फोकस करने के लिए जिस सिस्टम में आप हैं, आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए। आपको अपने सीनियर से कनेक्टेड रहना चाहिए। क्योंकि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, वो किताबें जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने में मदद करती हैं, वो आपकी मदद करेंगी। एक्सरसाइज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइजिंग बॉडी जो होती है वो एक वाइज एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती है। इसलिए आपके जीवन में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जिस सीनियर के साथ आप इस बिज़नेस में आए हैं, जो आपका कोच है, आपका मेंटोर है, आपके साथ उसका कनेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उससे कनेक्टेड रहें और आप हमेशा फोकस्ड रहें अपने बिज़नेस के ऊपर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। सबकी लाइफ में सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग मायने हैं। मेरी लाइफ में सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन है। मैं अक्सर सक्सेस को कनेक्ट करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। कि आज से कुछ साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था और जब मैं किसी ज़रूरतमंद को देखता था और मेरा मन करता था उसकी मदद करने का, तो शायद मैं कहीं ना कहीं रुक जाता था, लेकिन आज मैं करता हूँ। मैं बहुत घूमने का शौकीन हूँ। मेरा बहुत मन करता था कि मैं ट्रैवल करूँ, और जो मुझे विरासत में मिली थी, मुझे एक छोटी सी दुकान मिली थी, और वो दुकान मुझे बोला गया था कि सुबह 9 बजे खोलनी है और रात को 9 बजे बंद करनी है। तो मुझे एक बात तो पता थी कि शायद मैं कभी ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, इतना घूम फिर नहीं पाऊँगा। तो आज इस इंडस्ट्री में अगर मैं सक्सेस की बात करूं, तो मैं 50 से ज़्यादा देश घूम चुका हूं, मोर देन 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूं। मैं सक्सेस की बात करता हूं तो मैं अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सका हूं इस बिज़नेस की वजह से। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्माइल। ये भी एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप अपने परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है। और तो और मेरे लिए सक्सेस को एक बहुत ही बड़ी दिल से लगी हुई बात पे मेरे को डिफ़ाइन करने का मौका मिलता है।
कि इस दुनिया में ना जाने कितने लोग अपने सपनों के साथ पैदा होते हैं और एक दिन चले भी जाते हैं, और आप उन इंसानों में से हैं जिसके पास किसी के सपनों को पूरा करने के लिए, उसको देने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। और जब आप उस इंसान के जीवन में उसको उसके सपनों तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं ना, तो इससे बड़ी सक्सेस कभी नहीं हो सकती। और ये सक्सेस आपके साथ आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग्स भी लेकर आती है। सो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर सक्सेस, ब्लेसिंग्स, रिवार्ड्स, रिगार्ड्स, सब चीज़ें आपको मिलती हैं। सो आपके लिए सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट फॉरएवर इस इंडस्ट्री से मैं अपने आप को बहुत सफल महसूस करता हूँ। और आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज मुझे इस इंडस्ट्री में 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने इस बिज़नेस को कल ही ज्वाइन किया है। आज भी इस इंडस्ट्री के साथ वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो जुनून बना हुआ है। शायद इस दुनिया में किसी भी व्यापार में एक इंसान अगर कोई 20 साल से नौकरी कर रहा हो या 20 साल से दुकानदारी कर रहा हो या एक दुकान चला रहा हो, वो इतना एक्साइटेड नहीं रहता है। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये आज भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रखता है। और उस एक्साइटमेंट में रहते हुए मैं अपने जीवन में इस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को बहुत आगे देख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पोजीशंस की, तो मैं आज इस इंडस्ट्री में शेफ़ायर मैनेजर हूँ, और अगला जो मेरा एक लेवल है वो डायमंड शेफ़ायर है। सो आई एम द प्रोसेस, मैं उसको अचीव करने की प्रोसेस में हूँ, और आई होप बहुत जल्दी होगा। और के साथ साथ जहाँ मैं बात करूँ टीम के एक्सपेंशन की, सो आई हैव अ वेरी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव अ वेरी बिग टीम, जहाँ पे लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे ग्रुप में मैं मैनेजर बनूं और मेरे साथ कुछ लोग मैनेजर बने। आई बिलीव दैट आई हैव मोर देन 1000 मैनेजर्स इन माय नेटवर्क। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले समय में उन लोगों के साथ मैं एक बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लूँ, और वो ऑलरेडी दे आर वेरी वेल डूइंग, वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में चेयरमैन बोनस की बात करूं तो आई हैव अचीव्ड सो मेनी टाइम्स लेवल 1, लेवल 2, एंड being in a top 5 distributor, I've been achieved more than 7 times as a top 5 distributor. अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ ये बताते हुए, और एक अचीवमेंट भी है कि मुझे फॉरएवर इंडिया को कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैं 2012 में एमसी बना था, होस्ट बना था हांगकांग रैली के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी रैली थी, हज़ारों लोगों की रैली थी, जिसमें मैं एज एन होस्ट बना था। और होस्ट सारा दिन होस्ट बना, और उसके बाद उसी होस्ट को चलते चलते 68 लाख का चेक भी दिया गया ग्लोबल रैली में। दैट वाज एन बिग रैली, हांगकांग रैली थी। और उसके बाद मुझे फिर से मौका मिला यूएस में अपनी एक बिज़नेस टेस्टिमनी देने का। सो मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मुझे कंपनी ने बहुत बार मौका दिया, और इस तरीके से मैंने हर बार अपने इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज भी एक मन में एक छुपी हुई एक आग है, एक जोश है अपने आप को जीएलटी में लेके जाने का। और मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर कि आने वाले समय में या बहुत जल्दी आई विल बी इन जीएलटी। मैं फिलिपी इंडिया को जीएलटी में रिप्रेजेंट करूँगा, और आई हैव अ वेरी गुड प्लान्स फॉर दैट, एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी जगह पर जब हम पहुँचें तो हम वहाँ से वापस ना आएँ। सो वंस आई बीन टू जीएलटी, आई विल बी देयर फॉर एवर। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं कि जब मैं मीटिंग्स देने के लिए जाता था, तो बहुत एक्साइटेड होके बहुत मोटिवेटेड होके मैं मीटिंग देने के लिए जाता था। और आई यूज़ टू ड्राइव 200-300 किलोमीटर्स, मैं गाड़ी चला के गया। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जो एक्सपेक्टेशंस मैं लेके आया था, वो एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी नहीं थी उस दिन वहाँ पे। और जब मैं वहाँ से निकला तो आज मुझे अभी भी याद है, मैंने एक गार्लिक थाइम की एक बॉटल को रिटेल किया था। यानी कि अगर आना और जाना मिलाऊं तो शायद 500 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चला दी थी, और एक सिंगल
प्रोडक्ट को मैंने उस दिन रिटेल किया था। सो वो भी दिन होते हैं, वो दिन आते हैं आपके जीवन में। और याद रखिएगा, वो जो दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होते हैं? वो आपके डिसीज़न को एनालाइज करने के होते हैं, आपके डिसीज़न को चेक करने के लिए होते हैं कि आपने कितना मजबूत फैसला लिया है। अगर मैं उन दिनों अपने आप को थोड़ा सा भी कमज़ोर कर लेता, अपनी सेल्स को देख के, अपने कुछ चेक्स को देख के, कुछ इस तरह की चीज़ों को देख कर, तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे नहीं होता। सो आप के जीवन में जब भी स्ट्रगल आएगा, और अगर आप उस स्ट्रगल से ओवरकम होकर आगे बढ़ेंगे, तो याद रखिएगा आप अपने सक्सेस के और करीब जाएंगे। सो स्ट्रगल इस बिज़नेस का कंटेंट है, और जितना इस बिज़नेस के कंटेंट को आप इंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस बात को बताते हुए कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, और मैं चाहता हूँ मैं ज़रूर बताऊँ ताकि आपका मोराल हाई हो, आप इस इंडस्ट्री को और बढ़िया से जानें। मेरा जो पहला चेक था ना, वो इस इंडस्ट्री में वो था 42 रुपये 95 पैसे का, 42 रुपीज़ एंड 95 पैसा। अभी वो चेक लेके ना मैं कहीं नहीं गया, वो तो मैं दिखा भी नहीं सकता था, बता भी नहीं सकता था। अभी फ्रेंड्स को बताया था एक नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो दैट टाइम आई हैव टू बी साइलेंट। मुझे इसको एक्सेप्ट करना था कि ये मेरा एफर्ट है और ये मुझे मिला है। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया और मैं इस काम को अंडरस्टैंड करके, इस काम को बहुत बढ़िया से मैं समझने के बाद और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने के बाद जब मैंने काम शुरू करा, मैंने अपने अनुकूल लोगों को ढूंढा, मैंने उन्हें बताया, तो ये चेक बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आया कि जो जो 42 रुपीज़ एंड 95 पैसा का जो एक चेक था ना, जो एक महीने का चेक था ना, वो चेक ना 7 फिगर्स मंथली इनकम में भी कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर का कितना पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल को अपनी छोटी सी मंथली इनकम्स, जो आपकी बिगिनिंग के आने वाले कुछ महीनों के, जो पहले महीनों के जो चेक्स होंगे ना, उन चेक्स को देख करके आप कहीं अपना मोरल लूज़ ना कर लें। वो जो आने वाले आपके पहले कुछ महीनों के जो आपके चेक्स होंगे ना, उन चेक्स के अमाउंट्स को देखने के बाद आप कहीं ये ना सोचें कि ये इंडस्ट्री आपको टोटल यही दे सकती है। आप ये मान के चलें कि अभी आपकी बिगिनिंग है, और अगर आपने यहाँ पे बहुत बढ़िया से मेहनत करी, प्रोफेशनल लोगों को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करा, एक अच्छे डिसीजन के साथ काम करा, एथिक्स और कल्चर के साथ काम करा, तो आप ही वो व्यक्ति होंगे जो आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों रुपए का इंटरनेशनल स्टेज पर बोनस का चेक भी लेंगे।